ठीक डोडा के डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी इस वक्त यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैं जानने की कोशिश करूंगा, कांग्रेस पार्टी से आप भी आते हैं और काफी बरसों से कांग्रेस पार्टी में, थोड़ा सा बताएगा पूरा मामला है क्या और क्यों आपको धरना प्रदर्शन यहाँ पे करना पड़ रहा है? देखो वसीम भाई, ये जो आज का जो प्रोटेस्ट है, हम डोडा वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलोंग करते हैं, उसके बाद भाला बलाक से हम बिलोंग करते हैं। ये एक ही डोडा वेस्ट का प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रोटेस्ट। वो प्रोटेस्ट ये है कि हमें सुनने में आता है कि गवर्नमेंट ने कैपेक्स प्लान पूरे डिस्ट्रिक्ट का अपनी मर्जी से बनाया है और उसमें क्या रखा है, सिर्फ ये मंदिर की यात्रा वगैरह का सिस्टम रखा है। बाकी धर्म वो कहाँ पे है? ये इनका नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद जिंदाबाद। तो किसको सब धर्मों को टच करना है। मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मंदिर, अगर यात्राओं को रखा है इन्होंने, मंदिर कहाँ जाएंगे? मस्जिद कहाँ जाएंगे? कब्रिस्तान कहाँ जाएंगे? ईदगाह कहाँ जाएंगे? उसको छोड़ के मैं इस पे गाइडलाइन की बात करूंगा। जहां तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, वो बीडीओ आज कहाँ गए? ये एसीडी साहब आज कहाँ गया जो हमें सरपंचों को बोलता था? मैं 2012 से टिल टाइम अभी तक सरपंच हूँ और जब तक नहीं दूसरा सरपंच बनेगा, इनका ये गाइडलाइन थी कि ये हर पंचायत में आए, वहां पे इजलास करें और जो वहां पे लोगों की डिमांड होगी वो काम रखने थे। हमने रास्ते बनवाए, हमने मंदिर बनाए, हमने मस्जिद बनवाई। आज वो उन 3 चीजों में से एक काम भी नहीं रखा है उन्होंने। ये इतना कैपेक्स करोड़ों के हिसाब से कोई स्कूल हमसे जब कैपेक्स का एक सरपंच को 22 लाख आता था, हमें जब बोलते थे आप प्लान दे दो, हमें डीसी साहब, हमें एसडी साहब, हमें बीडीओ साहिबान बोलते थे इतने परसेंट आप पीडीडी को दे दो, इतने परसेंट आप पीएचई को दे दो, इतने परसेंट आप टाइल लगाओ, इतने परसेंट। यानी हर जगह को टच करना, हर जगह को टच करना था और हमने किया। हम जो 5 साल 6 साल सरपंच रहे, हमने हर कम्युनिटी को साथ चलाया और आज ये सिर्फ एक यात्रा भवन रखेंगे और सारे बोलते हैं हमें पता ही नहीं है। फिर पता किसको है? हमें डीसी साहब से ये जवाब चाहिए कि ये इतना पैसा, ये जो खर्च गवर्नमेंट, ये जो आवाम गरीब का ये इस वक्त ये कैपेक्स प्लान बना रही है, किसकी मर्जी से बना रहे हैं? ये किसकी गाइडलाइन पे बना रहे हैं? हमें आप बताएं किस इलाके से हैं, प्रोटेस्ट में आप भी हिस्सा हैं? बिल्कुल, मैं एक सरपंच हूँ मरमत से, तहसील मरमत और पंचायत लोगा बेहतर से ताल्लुक रखता हूँ। तो आज हमारी क़यादत ये जो डॉक्टर परदीप साहब की थी, इनके साथ और सरपंच साहिबान थे, डीडीसी साहब था, तो चंद लोग हम यहाँ आए थे अपनी एक फरियाद पेश करने के लिए डीसी साहब को बसुरते मेमोरेंडम। तो हमने सुना कि जो कैपेक्स प्लान दिया गया है ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से, बिल्कुल आंखें बंद करके दिया गया है। कोई उसमें किसी की राय नहीं है, किसी की मशावरत नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट बाकी होते हैं इनकी राय लेनी मतलब होती है। बाकी सरपंच साहिबान या वहाँ के मस्जिद लोग इलाके में आकर किसी को मालूम नहीं है, अपनी मर्जी से पूरे इलाके में एक क्या कहते हैं ये पंचायत जो है परियोद की, जहाँ ऑनरेबल एमएलए साहब का खुद मकान है, वहाँ टूरिस्ट वो पार्क बनाने का भी एक वो उन्होंने उसके लिए फंड्स रखी हैं। अफसोस है क्या वहीं पर वो एक पार्क थी जहां पर वो खुद रहते हैं, बाकी किसी इलाके में कोई पार्क नहीं। उम्मीदें आपको है आज भी इस कैपेक्स बजट के बाद भी क्या उम्मीदें? इसके बाद हमें ये उम्मीदें हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम तो चंद लोग यहाँ आए थे इसलिए कि इस चीज़ को हम अफसरों की नॉलेज में लाएं, इसे मौजूदा हुकूमत वक्त के नॉलेज में लाएं। अगर इस पर अमल हुआ, कुछ तब्दीली आई तो ठीक, नहीं तो बाकी लोगों को हजारों लोग यहाँ आएंगे तो इस तरह प्रोटेस्ट की सूरत में यहाँ धरना देंगे। तो डीसी साहब से क्या उम्मीद रखी है आपने उनको भी मिलना है? डीसी साहब से हमें ये उम्मीद है कि हम अपना ये मेमोरेंडम पेश करेंगे, वो क्या यकीन दहानी कराते हैं तो उसके बाद अगला कदम होगा। मैं कोशिश करूंगा, डीडीसी मरमत भी यहाँ पे है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा, जहाँ पे आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीडीसी आप उस इलाके के हैं, क्या बताना चाहेंगे? किस तरह की उम्मीदें थी? जहाँ पे आप कह रहे हैं कि कैपेक्स बजट जो है वो लोगों के हक के लिए नहीं है, तो किसके हक के लिए है? मैं कह रहा हूँ कि जो कैपेक्स बजट का प्लान है, मैं आपके सामने एक प्लान रखूंगा। 78 करोड़ का प्लान बना है डिस्ट्रिक्ट डोडा का 5 साल का। वो कोई उसमें शर्ट रखे जंगलों में, क्योंकि वो बर्फ से टूट जाने। कोई एक एमएलए के नजदीक के घर के नजदीक की पार्कें रखे, करोड़ों रुपए उसमें रखे। ना कोई रोड के हित का प्लान है, ना किसी एजुकेशन का हित का प्लान है, ना किसी हेल्थ का हित का प्लान है, ना पीडीडी डिपार्टमेंट का, ना पीएचई डिपार्टमेंट का हित का प्लान है। ये प्लान अगर है खाली पॉलिटिकल पार्टियों के हित का प्लान है, जिनको 50% पैसे वापस आ जाए। और ये 5 साल का प्लान है और ये 78 करोड़ का प्लान है। ये लोगों के एक बंदे का हित का प्लान नहीं। तो क्या उम्मीद करेंगे? सरकार बनी हुई है, उनसे क्या उम्मीद है? और मैं देख रहा था कि आप
एक डेपुटेशन आपने बनाया है जिसमें आप अंदर भी डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी मिलेंगे, क्या लगता है कोई बीच का रास्ता निकलेगा? हम ये गुजारिश करते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, जो सेंटर की हुकूमत थी उनसे भी करते हैं कि, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है दुनिया को चलाने वाली, डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाली। पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ 50% लोगों की है, यहाँ 30% 40% की। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 100% लोगों की एक चलाने वाला एक सरकार है। उनने भी देखना चाहिए कि ये लोगों का हित का प्लान अगर है तो उनने करना चाहिए सबमिट, अगर नहीं है तो रोकना चाहिए इस प्लान को। और उसके बाद ही मैं साथ में कह रहूंगा कि आज मरम्मत की रोडों की हाल देखो, रोड दिन ब दिन खस्ता हाल हो रहा है। आपके पास वापस आऊंगा मगर हम पहले बात करेंगे, और जहां पे आपने देखा किस तरह से डीडीसी मरम्मत भी हमसे बातचीत कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी के कुछ सीनियर लीडर भी जिनने साफ तौर पे कहा कि जो कैपेक्स बजट है वो अपनी मर्जी से बनाया गया है, लोग इसके खिलाफ है, इलाका इसके खिलाफ है। देखना होगा कि क्या कदम उठाया जाता है आने वाले टाइम में, और जहां पे इन लोगों ने कहा कि आने वाले टाइम में हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं, देखना होगा कि सरकार किस तरह का फैसला लेती है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू।